गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। रुकिए मैं खोलता हूँ। थैंक यू। आराम से। तुम? अरे ये तो कागावा सर, गाड़ी में लड़की को छिपाना बुरी बात है, आप इसे जानते हैं? अरे नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। ए लड़की, कौन हो तुम? एक मिनट रुक जाइए, मुझे तो लगता है ये कोई इलीगल इमिग्रेंट है। चलो उसे पकड़ते हैं। अरे नहीं, रहने दो, शायद बेघर होगी बेचारी। यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं क्या? पहले ये चेक करना टाइम एंड स्पेस सेम वही है या नहीं, फिर देखना वो होकाइडो में 29 फेब 2020 ही है। सुनिए प्लीज, यहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है। अरे सुनिए प्लीज, ये कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज। आपसे मिलके अच्छा लगा। दूसरी चीज, चेक करना तुम्हारा पास्ट वर्जन वहाँ है या नहीं, और अगर है तो शायद ये साइक्लिक स्पेस टाइम का केस है। तुम जो भी करोगी उससे शायद फ्यूचर की कई बातें बदल सकती हैं। फ्यूचर में वीजा और पासपोर्ट के बिना होटल में बुकिंग मिलना मुश्किल है। तुम किसी इंटरनेट कैफे में जाकर कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल लेना। मुझे एक कैबिन चाहिए। आप केबिन नंबर 8 में चाहिए। ओके ओके, रास्ता वहां से है। थैंक यू। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगी। ईसा, जब तुम फ्यूचर में जाओगी तो देख पाओगी कि मेरा बेबी लड़का है या लड़की। फियोना। आई एम सॉरी, वो नहीं है। आप कौन है? जॉनथन, मैं ईसा हूँ। ईसा? क्या फियोना वहाँ पर है? क्या तुम उसे फोन पर बुला सकते हो? ईसा प्लीज मजाक मत करो। मुझे उसे कुछ बताना था, प्लीज उसे फोन दो ना। तुम मुझसे मिस करती हो और मैं भी करता हूँ। रोज रात को उसी के सपने आते हैं मुझे, नींद से जागने का मन ही नहीं करता। बहुत पछतावा होता है कि मैंने उसका डिसीजन क्यों माना। कैसा डिसीजन? She decided to save our baby। क्यों माना मैंने? मुझे लगा उससे कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रांग है, खुद को बचा लेगी। तुम क्या कह रहे हो? वो बीमार है क्या? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? प्लीज बताओ ना मुझे। उसे सर्वाइकल कैंसर था। तुम फ्यूचर में हो क्या? तो क्या वो 2018 में
2 सितंबर को। तुम्हें क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? अगर तुम सच में टाइम ट्रेवल कर सकती हो तो प्लीज मेरा एक काम करना। प्लीज फियोना से कहना कि हमें छोड़कर ना जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। जॉनथन, अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो क्या तुम सबको छोड़कर फियोना को चुनोगे? हाँ हाँ। आज होकाइडो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वाले चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। खबर मिली है कि इस रोड एक्सीडेंट में एक विदेशी लड़की की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। हमें ये भी खबर मिली है कि भारी बर्फ गिरने से सड़क पर फिसलन की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि गलती ड्राइवर की है या फिर मौसम की। क्या हुआ? हाँ, काम पूरा हुआ? टाइम ट्रैवल हुआ ना? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे हुआ क्या ये तो बताओ। उसे जाने दो। अच्छा ये देखते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। सारी मेहनत बेकार। फालतू में ही इतनी मेहनत की। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? तुम यही रुको, मैं टिश्यू लेके आता हूं। तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देती? उससे ये सब कैसे कहूं? जाके डायरेक्टली बता दो। वो यकीन नहीं करेगी। एक्चुअली पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, पर मैं देख रहा हूं कि ये टाइम ट्रैवल की बात को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। देखो, उस सो कॉल्ड मिस्ट्री एसोसिएशन के लोगों से मैं बिल्कुल अलग हूं। मैं उनके जैसा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं क्या समझूंगा, लेकिन आई ट्रस्ट यू। बाय द वे, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे पास जो टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी है वो ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, जिससे तुम अपने लोगों को बचा सकती हो। जानता हूं तुम्हें कहना मुश्किल होगा, पर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, वो सुनेगी, एटलीस्ट चेकअप तो कर लेगी, फिर शायद ठीक हो जाए। रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर आराम करो, अच्छी नींद लेना, फ्रेंड से मिलने जाना है ना।
ईसा, जब मन करे कॉल कर सकती हो। मैंने सोचा है कि एक ऐसा लाइव शो करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। छोड़ो, सब बेकार है। लास्ट ईयर इतना सब कुछ किया और आखिर में क्या मिला? मैंने बोला था ना कि हो ना हो ये सब एक सपना है, हकीकत नहीं। वो लड़की अपनी दिमागी हालत जानती ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रख सकती हो। लेकिन चिंताका और यूई की शादी वाली खबर कैसे भूल जाएं? ये कोई रैंडम गेस तो नहीं हो सकता ना? डिवाइन ड्रीम। सुनो, फ्रिज में केक किसने रखा? क्या पता, शायद वो टाइम ट्रेवल से आया हो। चलो चल के खाते हैं। ऑसम, चलो यही सही। हाँ, कुछ मीठा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ओए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कल रात कहाँ गई थी? टायर्ड लग रही हो। जहाँ पहले गई थी। मुझे लगा रायन के साथ ही होगी, या फिर उस मिस्ट्री एसोसिएशन वाले बॉयफ्रेंड के साथ। बताओ ना, क्या हुआ? चेहरे पर कुछ लगा है? ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा सुनो, मुझे एक सजेशन चाहिए था। हाँ, तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया है। जॉनथन ने चुना है ये वाला कलर, पर ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं है। बेबी के रूम के लिए। हाँ यार, तो बताओ कौन सा अच्छा है? तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं अपने लास्ट बर्थडे पर टाइम ट्रैवल में होकाइडो 2020 में गई थी। कल मैं फिर वहां गई थी। वहां पता चला कि तुम चली गई। क्या मतलब? उस वक्त तुम जा चुकी थी। मतलब आई वॉज डेड? अरे मैं काका जैसी थोड़े ही हूँ। तुमने कोई सपना देखा होगा। पता था तुम यही कहोगी। सोच रही होगी मेरा दिमाग खराब है, लेकिन काश काश ये सपना होता। ओके, मेरी मौत कैसे हुई? कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर से। और कब हुई? इस सितंबर में। और मेरा बेबी? बेबी ठीक था। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कन्विंस करना मुश्किल है, पर फिर भी जो हो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना बॉडी चेकअप करवा लो और साबित कर दो कि मैंने सपना देखा था। ठीक है? तुम पहले जॉनथन से बात कर लो ना। क्या मैंने बेबी को चुना था? बताओ ना, मैंने बेबी को चुना था?
हाँ, पर जॉनथन तुम्हारे जाने से टूट गया था। उसे बताया? फ्यूचर में मैंने उससे फोन पर बात की थी। उसने कहा काश तुम ये डिसीजन ना लेती। अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो तुम्हें चुनेगा। मतलब मैं बेबी को अबॉर्ट कर दूं? मुझे थोड़ा सोचने दो। सर्वाइकल कैंसर के 4 स्टेजेस हैं और अभी आप पहले स्टेज में हैं। नॉर्मल कंडीशन में 7 महीने बाद सिजेरियन से बेबी डिलीवरी हो सकती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, सी सेक्शन के 2 महीने बाद आप कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी ले लें, लेकिन इसमें कैंसर सेल्स के फैलने का रिस्क है और हो सकता है कि आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाए। दूसरा ऑप्शन, लेबर इंडक्शन सर्जरी। इसके तुरंत बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दो। इसमें यूट्रस को रिमूव कर देंगे ताकि दोबारा कैंसर ना होने पाए। मतलब बेबी को खोना पड़ेगा? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ तो ये नहीं कैसे पड़ी, होता लेकिन है। दोस्त को याद है। देखो, ये सब कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन बुरा तो लगता है ना, 1 साल की मेहनत बेकार हो गई। दिल छोटा मत करो, शायद आगे कोई चांस मिल जाए। हाँ, ये एकदम सही कह रहा है। हिप्नोसिस ट्राई करें क्या? आओ इधर। मैं यहाँ अपना सामान लेने आई थी, चलती हूँ। टाइम ट्रैवल किया था ना। प्लीज मुझे जाने दो। देखो, हम उसे बदल देंगे। वो कैसे? मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत देखी है। ठीक है, चली जाओ। सच्चाई से भागती रहो। जिंदगी भर यही तो करती आई हो। मुझे कोई फ्यूचर नहीं जानना, ना दूसरों के साथ जो होने वाला है और ना ही मेरी मौत की डेट। बस आम इंसान की तरह जीना है। अगर तुमने अभी हार मान ली तो अपनी फ्रेंड को नहीं बचा पाओगी। मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? रिंग सुनाई नहीं दी। कुछ बताना चाहती हो मुझे? नहीं। मैं यीसा से मिलने गया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। हमने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया था? जिस वक्त तुमने मुझे शादी के लिए हाँ कहा, तभी हमने एक दूसरे का ख्याल रखने का प्रॉमिस किया था। पर तुमने सब अकेले ही डिसाइड कर लिया। सब कुछ अकेले ही सहना चाहती हो। शादी का यह मतलब होता है क्या? पर मैं बेबी को खोना नहीं चाहती। मुझे ये बेबी चाहिए। तुम्हें याद है कि नहीं, हम इस बेबी को दुनिया में क्यों लाना चाहते थे? क्योंकि हमें यकीन था कि तुम और मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सकते हैं। पर उसके लिए मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मुझे कुछ नहीं होगा। जब ईसा ने बताया कि तुम जाने वाली हो तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि आज से 2 साल बाद फोन पर मैंने जो जो उससे कहा, मैं समझ गया कि यही सच है। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो मैं जिंदगी भर अफसोस करता रहूंगा, खुद को कोसता रहूंगा और रात को सो भी नहीं पाऊंगा।
और अगर सो गया तो तुम्हारे ही सपने देखूंगा, पर जागने के बाद तुम नहीं दिखोगी तो मैं क्या करूंगा? प्लीज समझो ना, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। प्लीज। मान जाओ।